अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 15 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके हमने शायद क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करने हैं। इसमें से हमने लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको नहीं करना, इसमें से हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफ़ाइन मिडलमैन, यानी तजारती मुतवस्तिन की तारीफ़ करें। The term middleman includes all firms and individuals who directly or indirectly participate in buying and selling of the goods from the procedure to final consumer। यानी ऐसे अफराद जो अशिया को कारखानादार या पैदाकार से लेकर सार्फिन तक पहुंचाने में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, उसे तजारती मुतवस्तिन कहते हैं। यानी ऐसे लोग या ऐसी फर्म्स जिनका काम ये होता है कि फैक्ट्री से या फिर प्रोड्यूसर से चीज़ें बनी बनाई चीज़ें उठाकर कंज्यूमर्स तक उनको पहुंचाना, जो उनको इस्तेमाल कर सकें, उस मकसद के लिए जो अपनी खिदमत से अंजाम देते हैं, जो लोग उन्हें कहते हैं तजारती मुतवस्तिन या फिर मिडलमैन। सेकेंड है स्टेट द काइंड्स ऑफ मिडलमैन। तजारती मुतवस्तिन की इकसाम बयान करें। तजारती मुतवस्तिन जो हैं उनकी 2 मेजर काइंड्स हैं। एक है मर्चेंट मिडलमैन और सेकंड है एजेंट मिडलमैन। यानी एक है मुतवस्त ताजर और एक है मुतवस्त एजेंट। अब मुतवस्त ताजर कौन होता है और मुतवस्त एजेंट कौन होता है? जो लोग कारोबार करते हैं बड़ी बनाई चीज़ों को लेकर, यानी जिनका कारोबार ये होता है कि एक जगह कारखाना से चीज़ें उठाई और दूसरी जगह जाकर बेच दी और अपने लिए प्रॉफिट अर्न किया, तो उनका कारोबार ये हो गया कि वो बनी बनाई फैक्ट्री से बनी बनाई चीज़ें उठाते हैं और कंज्यूमर को पहुंचाते हैं। तो वो उनका पर्सनल कारोबार है। वो इसलिए वो कहेंगे कि वो ताजर मुतवस्तिन है, जो अपने लिए चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और नफ़ा कमाते हैं। जबकि एजेंट जो है वो हो जाएंगे जो किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेंगे। जैसे मैं हूँ, मेरा कारोबार है, तो मैं क्या करूँगी कि एजेंट जो है हायर करूँगी और उसे कहूँगी कि मेरे बिहाफ पे तुम डिफरेंट जगह पर चीज़ें पहुँचा के आओ, तो वो हो जाएगा एजेंट मुतवस्त, यानी जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा। और एक हो जाएगा जो अपने लिए चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएगा और प्रॉफिट अर्न करेगा, वो हो जाएगा ताजर, क्योंकि उसका कारोबार है कि कारखानों से चीज़ें उठाकर कंज्यूमर तक पहुँचा कर आना। थर्ड है डिफ़ाइन एजेंट, कि एजेंट की तारीफ़ करें। ऐसा शख्स जिसे एक कारोबारी आदमी अपने कारोबारी मामलात को अंजामदही के लिए अपने नुमाइंदे के तौर पर मुकर्रर करता है, उसे एजेंट कहते हैं। यानी एक पर्सन जो है, जैसे मैं हूँ, मैं एक पर्सन हायर करती हूँ कि मेरे कारोबार के जो सारे मामलात हैं उनको डील करो, तो वो जो पर्सन जिसे मैं हायर करूँगी वो होगा एजेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल। तो इसी क्वेश्चन के साथ उसको भी समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं हूँ, मैं एक पर्सन को हायर करती हूँ कि मेरे कारोबारी मामला जो हैं उनको सेटल करो, तो जिस पर्सन को हायर करूँगी वो मेरा एजेंट होगा और मैं वो होंगी प्रिंसिपल, जो पर्सन हायर करूँगी ताकि वो मेरे बिहाफ पर काम कर सके। जो काम करेगा वो एजेंट होगा और जिसके बिहाफ पे करेगा वो प्रिंसिपल होगा। फिफ्थ है व्हाट टाइप्स ऑफ एजेंट हेल्प इन बाइंग एंड सेलिंग, कि ख़रीदो फ़रोख्त में मुआवनत करने वाले एजेंट कौन से हैं। उनमें है ब्रोकर, फैक्टर, कमीशन एजेंट, डेलक्रेडर एजेंट एंड नीलाम कुनंदा यानी ऑक्शनर। ब्रोकर, फैक्टर, कमीशन एजेंट, डेलक्रेडर एजेंट और नीलाम कुनंदा। नेक्स्ट है लिस्ट आउट द टाइप ऑफ द एजेंट्स विच आर हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन, कि नकलो हमल में मुआवनत करने वाले एजेंटों के नाम लिखें। उनमें एक्सपोर्टिंग एजेंट, इंपोर्टिंग एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एजेंट एंड वेयर हाउस कीपर। यानी बरामदी एजेंट, दरामदी एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एजेंट एंड नुमाइंदा गुदाम। नेक्स्ट है डिफाइन द एजेंट्स who help in the purchase and sale of shares,
कि हिस्सेस की ख़रीदो फ़रोख्त में मुआवनत करने वाले एजेंट के नाम और उनकी तारीफ़ करें। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अंडरराइटर्स और ब्रोकर्स। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर्स they enter into agreement with the promoters of newly started company to take up the remaining shares of the new company which have not been taken up by the public। कि अंडरराइटर से मुराद ऐसे एजेंट होता है जो नई कायम होने वाली कंपनी के जो हिस्सेस हैं उन्हें फ़रोख्त करने की ज़िम्मेदारी अपने सर लेता है। ये एजेंट कंपनी को कहता है कि मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि अगर मैं जो है हिस्सेस फ़रोख्त ना कर पाया, यानी जनरल पब्लिक ने मेरे से हिस्सेस ना ख़रीदे, तो मैं खुद ख़रीद लूँगा, यानी इन हिस्सेस की ज़िम्मेदारी अपने सर पे ले लूँगा। और जो अंडरराइटर्स हैं उन्हें जो उनकी सर्विसेज के बदले में जो पे किया जाता है उसे कमीशन कहते हैं। सेकंड है ब्रोकर। Broker is an agent who buys and sells the shares of the different companies on the behalf of the principal। कि ब्रोकर से मुराद ऐसा एजेंट होता है जो मालिक की तरफ से सामान और कंपनी के हिस्से की ख़रीद व फ़रोख्त करता है। ब्रोकर को दलाल भी कहते हैं। ब्रोकर अपनी खिदमात का मुआवजा ब्रोकरेज की सूरत में वसूल करता है। यानी ब्रोकर वो पर्सन हुआ जो कोई भी प्रिंसिपल उसे हायर कर लेता है कि तुमने ख्याल रखना है कि कौन सी कंपनी जो है उसके शेयर्स आजकल मार्केट में अच्छी प्राइस पर बिक रहे हैं, कौन सी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है, तो तुमने मेरे बिहाफ पर शेयर्स जो है ख़रीदने हैं। वो पर्सन जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे किसी भी कंपनी के शेयर्स ख़रीदता है या बेचता है उसे कहते हैं ब्रोकर। नेक्स्ट है डिफ़ाइन द फैक्टर। आमिल या फैक्टर की तारीफ़ करें। अ फैक्टर इज़ एन एजेंट हु सेल गुड्स इन हिज पोजेशन एंड अंडर हिज कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। अनलाइक द ब्रोकर, अ फैक्टर possesses the goods, sell in his own name, receive payment and give valid receipt. He may give credit to a reasonable extent and pledge the goods. The purchaser of the good is not told the name of the real seller। यानी आमिल या फैक्टर से मुराद ऐसा एजेंट है जो सामान की फ़रोख्त के लिए मुकर्रर किया जाता है। ये सारा माल अपने कब्ज़े में लेकर इसकी फ़रोख्त का इंतज़ाम करता है। यानी जो ओरिजिनल सेलर है, जैसे एक ए पर्सन है, वो एक ब्रोकर एक आमिल या फैक्टर जो है उसे हायर करता है और उसे कहता है कि ये मेरी गुड्स हैं, इन्हें तुम रखो और अपने शॉप पे रख के इसको सेल करो। अब बनाई जो चीज़ें थी वो ए पर्सन ने थी, खुद उसने सेल नहीं की, उसने एक शॉपकीपर को दे दी कि तुम इनको सेल करो और इनसे जो तुम्हें प्रॉफिट होगा वो मुझे दे देना। अब ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ें सेल हो रही हैं वो शॉपकीपर के नाम से हो रही हैं, शॉपकीपर उन्हें सेल कर रहा है और जो ओरिजिनल सेलर है ए, उसका नाम किसी को नहीं पता, वो सिर्फ प्रोड्यूस करके शॉपकीपर को दे गया। तो अब जो शॉपकीपर जो सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है आमिल या फैक्टर की, कि ओरिजिनल सेलर से चीज़ें लेकर कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है और अपने नाम से चीज़ें सेल आउट करता है। ओरिजिनल सेलर को कोई भी नहीं जानता। आमिल या फैक्टर की कोई सी 3 खसूसियात बयान करें। यानी स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैक्टर। फर्स्ट वन है पोजेशन। ही इज़ गिवन द पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय द प्रिंसिपल, कि इसे चीज़ों मालिक जो है आमिल या फैक्टर को चीज़ों का कब्ज़ा दे देता है, यानी आमिल या फैक्टर को चीज़ों की पोजेशन दे देता है। सेल ऑफ गुड्स, ही सेल द गुड्स इन हिज ओन नेम। फैक्टर अपने आप को माल का मालिक जाहिर कर कर सामान फ़रोख्त करता है, यानी ओरिजिनल मालिक जो है वो बैक पे रहता है, जो आमिल या फैक्टर है वही ख़ुद को मालिक का जो सामान है उसका मालिक कहता है और अपने नाम से अशिया जो है वो फ़रोख्त करता है। रिसीट ऑफ द गुड्स, ही रिसीव पेमेंट फ्रॉम द परचेज़र। आमिल या फैक्टर ख़रीदार से रकम वसूल कर सकता है। नेक्स्ट है डिफाइन ब्रोकर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। उसके बाद है स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्रोकर, कि ब्रोकर की कोई सी 3 खसूसियात बयान करें।
इसकी पहली खसूसियत यह है कि ब्रोकर माल को अपने कब्ज़े में नहीं ले सकता, यानी ब्रोकर गुड्स को अपनी पोजेशन में नहीं ले सकता। ब्रोकर जो है अपने नाम से कोई भी बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रोकर अपने नाम से नहीं कर सकता, और ना ही ब्रोकर अपने नाम से माल जो है फ़रोख्त कर सकता है। मामला तय करते वक्त उसे जो मालिक है, ओरिजिनल सेलर है, उसका नाम परचेज़र को बताना पड़ता है, और ना ही ये परचेज़र से जो रकम है वो वसूल कर सकता है। नेक्स्ट है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट जो हमने पीछे ख़रीदो फ़रोख्त में पढ़ा था कि कौन से ऐसे कमीशन हैं जो बाइंग एंड सेलिंग में हेल्प करते हैं, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कमीशन एजेंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कमीशन एजेंट जो है वो क्या होता है। कमीशन एजेंट इज़ द वन हु इज़ अपॉइंटेड टू डू certain acts on behalf of the employer in return for commission। कि कमीशन एजेंट जो है एक ऐसा एजेंट होता है जो अशिया के नमूने दिखाकर ख़रीदार से आर्डर हासिल करता है, यानी माल की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो पर्सन जो हैं हायर किए जाएं और बदले में उनकी सर्विसेज के बदले में उन्हें कमीशन दिया जाए, तो ऐसे एजेंट्स को कहते हैं कमीशन एजेंट। यानी एक सिंपल एजेंट की जो डेफिनेशन है कि वो क्या करता है कि ऑर्डर लेता है, ख़रीदो फ़रोख्त में हेल्प करता है और बदले में उसे कमीशन पे किया जाता है, तो ऐसे एजेंट को कहते हैं कमीशन एजेंट। नेक्स्ट है स्टेट एनी 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट की 3 खसूसियात बयान करें। कमीशन एजेंट जो है गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग के लिए हायर किए जाते हैं, यानी कमीशन एजेंट अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। बाज़ औक़ात प्रिंसिपल जो है कमीशन एजेंट को अपने माल का कब्ज़ा भी दे देता है, यानी अक्सर औक़ात जो है प्रिंसिपल जो है वो पोजेशन कमीशन एजेंट को ट्रांसफ़र कर देता है कि आप उसे अपने नाम से तो नहीं सेल आउट कर सकते, लेकिन इसका जो कब्ज़ा है ये आप अपने पास रखो और इन्हें सेल करके जो प्रॉफिट होगा वो मुझे अदा कर देना और मैं तुम्हें बदले में कमीशन जो है वो पे कर दूँगा। नेक्स्ट है कमीशन एजेंट कैन नॉट ट्रांजैक्ट द गुड्स विद ओन नेम। कि कमीशन एजेंट अपने नाम से अशिया का लेन देन नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया कि माल का कब्ज़ा तो उसे दे देता है, यानी चीज़ें तो उसकी पोजेशन में दे देता है, लेकिन उसे पोजेशन जो है यानी पोजेशन तो दे देता है, लेकिन ऑनरशिप यानी उसका नाम जो है उसको इस नहीं देता कि आप जो ओरिजिनल सेलर के नाम से ही चीज़ें सेल आउट करोगे और जो आपको प्रॉफिट होगा जो चीज़ वो आपने लाकर मुझे देना और मैं आपको आपकी सर्विसेज के बदले में कमीशन पे कर दूंगा। नेक्स्ट है डिफ़ाइन द काइंड्स ऑफ कमीशन एजेंट्स। कमीशन एजेंट्स की इकसाम और उनकी तारीफ़ बयान करें। इसके 3 इकसाम है, सफ़री एजेंट यानी ट्रैवलिंग एजेंट, सेकंड है आम एजेंट और थर्ड है खसूसी एजेंट। इंग्लिश में ट्रैवलिंग एजेंट, कॉमन एंड सेल एजेंट। अब सफ़री एजेंट यानी ट्रैवलिंग एजेंट क्या होता है कि सफ़री एजेंट से मुराद ऐसा शख्स है जो कस्बों और गाँव के थोक फरोशों और खुर्दा फरोशों को माल का नमूना दिखाकर आर्डर वसूल करता है और तामील के लिए उसे मालिक को भेज देता है। सफ़री एजेंट अपनी खिदमात का मुआवजा जो है कमीशन की सूरत में वसूल करता है और कभी कभार सफ़री एजेंट जो है माहाना मामूली तनख्वाह और इसके अलावा महसूस कमीशन पर भी आर्डर बुक करता है। यानी एक ऐसा पर्सन जो डिफरेंट टाउन्स में, डिफरेंट विलेजेस में वेयर हाउस होल सेलर्स के पास, रिटेलर्स के पास जाता है और उनसे ऑर्डर जो है लेता है कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। यानी जो जगह जगह घूम कर ऑर्डर लेता है और मालिक को बताता है उसे कहते हैं सफ़री एजेंट या फिर ट्रैवलिंग एजेंट। सेकंड है कॉमन एजेंट। Sometimes wholesale traders and manufacturers appoint certain shopkeepers in different parts of the country as their selling agents. The principal supplies the goods to his agents according to their requirements, and they sell the goods and send a statement of sale known as account sales in regular intervals. कि आम एजेंट से मुराद ऐसा एजेंट होता है जो कई कारोबारी अदारों के लिए काम करता है और हर अदारे से अपनी खिदमात का मुआवजा कमीशन की सूरत में वसूल करता है।
कॉमन एजेंट को आप सिंपल इन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि एनी एजेंट हु परफॉर्म द सर्विसेज फॉर डिफरेंट फैक्ट्रीज़ या फिर डिफरेंट बिजनेसमैन, यानी उसने किसी एक, वो एजेंट तो है लेकिन किसी एक ख़ास बंदे के लिए काम नहीं करता, उसे जो भी पर्सन कहता है कि उसका माल सेल कर दे वो उसका सेल कर देता है, यानी डिफरेंट बिजनेसमैन के लिए काम करता है, different organization, यानी any person who perform the services of agent for different organizations is known as common agent. खसूसी एजेंट, खसूसी एजेंट से मुराद वो फ़र्द है जो सिर्फ एक इदारे या ताजर के लिए खिदमात सर अंजाम देता है। तो आप इनको सेपरेट से भी लिख सकते हैं। ट्रैवलिंग एजेंट कि वो एजेंट जो जगह जगह जाकर ऑर्डर लेता है। कॉमन एजेंट जो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। और स्पेसिफिक एजेंट के नाम से भी आप लिख सकते हैं कि खसूसी एजेंट जो किसी एक ख़ास स्पेसिफिक कारोबारी अदारे के लिए या एक ख़ास पर्सन के लिए काम करता है उसे कहते हैं खसूसी एजेंट। डेल क्रेडिटर एजेंट की तारीफ़ करें। डिफ़ाइन डेल क्रेडिटर एजेंट। डेल क्रेडिटर एजेंट से मुराद ऐसा शख्स है जो ना सिर्फ माल की फ़रोख्त करता है बल्कि माल की उधार फ़रोख्त के बाद रकूम की वसूली वगैरह का काम भी करता है। यानी जो सिंपल हमने एजेंट पढ़ा वो ऐसा पर्सन था जो चीज़ें मालिक से लेकर कस्टमर तक पहुंचा कर आता है। तो यहाँ डेल क्रेडिटर एजेंट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन का जिक्र आ गया कि ऐसा एजेंट जो ना सिर्फ जो है माल बेचता है और पैसे रिसीव करता है बल्कि ये लोगों को उधार पर भी चीज़ें देता है और फिर उनसे पैसे वसूल करके अपने मालिक को देकर आता है। ये एजेंट जो होता है अपने मालिक को इस बात की गारंटी देता है कि अगर उधार फ़रोख्त किए हुए माल की रकम वापस ना आ सकी तो वो नुकसान को पूरा करेगा। यानी डेल क्रेडिटर एजेंट फिर ऐसा पर्सन हुआ जो ना सिर्फ कैश पे चीज़ें पर जो है सेल करता है बल्कि क्रेडिट अपने जानने वाले या जिन ग्राहकों के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं उन्हें उधार पर भी चीज़ें प्रोवाइड करता है और अपने मालिक को इस बात की गारंटी देता है कि अगर कस्टमर ने यह रकम वापस ना की, यानी उधार की जो रकम है वापस ना की, तो वो अपने से रकम जो है अपने मालिक को अदा करेगा। नेक्स्ट है फॉरवर्डिंग एजेंट। फॉरवर्डिंग एजेंट से मुराद ऐसे अफराद हैं जो दीगर ममालिक में माल की तरसील के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। जब कोई ताजर अपना माल गैर मुल्की ताजर को अरसाल करते वक्त खुद बंदरगाह पर जाकर माल अरसाल करने का इंतज़ाम ना कर सकता हो तो वो इस काम के लिए बंदरगाह पर एक एजेंट मुकर्रर कर देता है जिसे फॉरवर्डिंग एजेंट कहते हैं। यानी फॉरवर्डिंग एजेंट का काम आ जाएगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में कि ऐसा एजेंट जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी दरामदात और बरामदात में हेल्प करे। कोई पर्सन खुद पोर्ट पर जाकर अपना माल दूसरे मुल्कों में नहीं भिजवा सकता तो वो क्या करता है कि वो पोर्ट पर सी पोर्ट पे यानी बंदरगाह पर एक एजेंट हायर कर लेता है जो इसका माल बाहर भिजवाने या वहाँ से रिसीव करने का काम करता है, तो उसे कहते हैं फॉरवर्डिंग एजेंट। नेक्स्ट है क्लियरिंग एजेंट से क्या मुराद है। क्लियरिंग एजेंट से मुराद ऐसा फ़र्द है जो बंदरगाह पर माल वसूल करने के तमाम इंतज़ामात करता है और बंदरगाह पर तमाम हिसाब और लेन देन का ज़िम्मेदार होता है। यानी एक ऐसा एजेंट जिसे आप इसलिए हायर करते हैं कि वो जस्ट ये करे कि सी पोर्ट पर जाकर आपका माल रिसीव करे और जितनी पेमेंट वगैरह करनी है वो करके सारे मामलात जो हैं उन्हें क्लियर करे। जो फॉरवर्डिंग एजेंट है वो आपका माल बंदरगाह पर, जैसे आपने बाहर माल भेजना है तो वो आपका माल जो है आप उसको माल भेजते हैं और वहाँ पर वो सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह करके आपका माल जो है वो फॉरवर्ड कर देता है। जबकि क्लियरिंग एजेंट जो है कि ऐसा एजेंट जो बंदरगाह पर आपका माल आया है, बाहर से आपका माल आया है, तो वो क्या करता है कि माल रिसीव करता है और जितनी पेमेंट वगैरह करनी होती है वो पेमेंट का प्रोसेस वहाँ पर क्लियर करता है, तो उसे कहते हैं क्लियरिंग एजेंट। लास्ट है एजेंसी। The relationship existing between an agent and the principal is known as agency। कि वो ताल्लुक़ जो एक मालिक और एजेंट के दरमियान होता है उस ताल्लुक़ को कहते हैं एजेंसी। तो ये हो गए इस चैप्टर के 4 क्वेश्चंस। हमने इस चैप्टर के 4 क्वेश्चंस और MCQ से डिस्कस करने।
लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से कोई नहीं करना। कल इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करेंगे, उसमें भी हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs करेंगे। अल्लाह हाफिज़।